जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों से शुरुआत। आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक उरई थाना अंतर्गत बदला पार पुलिस चौकी को रविवार और सोमवार की दरमियानी रात्रि के लगभग 3 बजे सूचना मिली कि सिमरिया में गोवंश कुछ लोगों के पास है, जहां मौके पर पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि घटनास्थल पर जहां 3 आदिवासियों के साथ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बलवा और जमकर मारपीट की, वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके से तीनों घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया, जहां अस्पताल में उपचार के दौरान 2 आदमी मृत और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 आदिवासी मृतक में एक सिमरिया और एक सागर का निवासी है। वहीं उनमें से तीसरे घायल व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की पुलिस पतासाजी कर रही है। पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध बलवा के साथ हत्या और ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। पुलिस का कहना है कि इसमें कई आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस अन्य आरोपी की पहचान कर जल्द पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आदिवासी समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। दूसरी ओर शांति व्यवस्था कायमी को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित पुलिस बल तैनात है। मैं सिवनी जिले से आए हुए जो अनुसूचित जाति मोर्चा के जिले के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश मेश्राम जी, इनसे बात करते हैं क्योंकि ये मामला सिवनी जिले का है, कुरई विकासखंड का है, गांव सिमरिया का है और कल की जो घटना घटित हुई है उसके साक्ष्य हैं। प्रामाणिक तौर पे अपनी बात को रखेंगे। बताएं क्या हुआ। ये जो सिवनी जिला है 8 ब्लॉक है। यहाँ पर 8 ब्लॉक में से ये कुरई ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ 65 ग्राम पंचायतें हैं और यहाँ पर क्या है 65 ग्राम पंचायत होने के नाते ग्राम सिमरिया में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। दुखद घटना ये हुई कि जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता और जो राम सेना के कार्यकर्ता ये शिवराज सिंह चौहान को अपना बाप समझ लिए और आदिवासी के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। बेदर्दी से मारा गया और 2 लोगों को जान से मार दिया गया। हम लोगों को ये बहुत ही दुखद है। जो समाज के जो विचारक होते हैं, जैसे हमारे मेश्राम जी आज यहाँ इतने दूर आए, एक समाज की चर्चाएं को लेकर के आए हैं, लेकिन ये नेमावार की हत्याकांड की तैयारी चल रही है। और मैं चाहूँगा कि बजरंग दल वाले जो भी हैं, आदिवासी समाज जाग चुका है। आदिवासी अब अत्याचार सहन नहीं करेगा। अगर आपको हम अगर दूध मांगोगे तो हम खीर दे देंगे, लेकिन अगर आदिवासी की अगर बात करोगे तो चीर देंगे। ये समय आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा। और मैं चाहूँगा ये सब समाज के जो कार्यकर्ता हमारे इस छोटे से ब्लॉक कुरई ब्लॉक में जो इतनी बड़ी दर्द भरी कहानी हुई, ये दर्द भरी कहानी 3 हो चुकी है साहब। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है आज ये ग्वारी में है, ग्वारी में भी बलात्कार हुआ, आज वो उसको जमानत मिल गई, वो घूम रहा है। वैसे ही हमारे मोहगांव में एक ध्रुव परिवार लड़की के साथ भी बलात्कार होकर के क्या बोलते फांसी लटका दी गई, उसको भी जमानत दे दी गई है। ये तीसरा केस है आदिवासी के ऊपर। मैं चाहूँगा अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक के आदिवासी कौम के लोगों और जितने भी समाज विचारक हैं, संगठन है, उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग रोड में निकलना चालू करो तो आपका अस्तित्व बचेगा, नहीं तो कोई अस्तित्व बचने नहीं है। ये गुंडा राज की शुरुआत हो चुकी है। तो ये दर्द है समाज के जागरूक लोगों का कि तीसरी घटना को अंजाम दिया गया है और प्रशासन मौन है। भाजपा का सरकार और उसके जो गुंडे हैं बिल्कुल बिंदास तरीके से जो है फ्री होकर के अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी अपनी जो बात आ रही है कि ये सरकार और इनके जो अनुवांशिक संगठन है बजरंग दल, श्री राम सेना और तमाम सारे संगठन, इनके ऊपर में शीघ्र भाजपा की सरकार बैन लगाए, भारत की सरकार बैन लगाए। जिसे जैसा कि मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार गुंडों को सबक सिखाने की बात करती है, लेकिन देखने में आया कि कटंगी जिले के समतपुरी और चोरपिंड के पार की महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ, पढ़ने लिखने वाली होनहार बालिकाओं के साथ घर पे बुला कर के दबंगों के द्वारा रेप कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है और उसके हत्यारों को भी बिना सबूत के कारण काफ़ी राहत दे दी गई। उसके बाद मानव मूत्र पिला कर के एक बालक को अम्बाझरी के उसको भी प्रताड़ित किया गया, वो भी आदिवासी छात्र था। अब इसके बाद आज की जो घटना है इस सिमरिया गांव की कुरई ब्लॉक में सिवनी जिले के, यहाँ पर 2 लोगों को मार दिया गया और बिना कारण से मार दिया गया है। एक वही हॉस्पिटल में एडमिट है। इन सब जो घटनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इनके गुंडों के द्वारा जो हो रही है और जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस पर आप क्या चाहते हैं?
इसमें समाज को भी संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि समाज के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और समाज भी शांत बैठा हुआ है। एक दो आंदोलन कर लेता है फिर शांत। हमें जब तक उन हत्यारों को फांसी की सज़ा नहीं हो सकती तब तक इस समाज को शांत नहीं बैठना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई हो चाहे एससी भाई हो, एक साथ मुट्ठी बांध करके सरकार के खिलाफ लड़े। जब तक उनको ये नहीं होता है, क्या होता है, हम अपनी लड़ाई को अंजाम तक लेकर के नहीं जाते। लड़ाई तो करते हैं लेकिन उसे उस अंजाम तक नहीं पहुंचाते। और चूंकि हमारा समाज बहुत गरीब है, निर्धन है, ये लड़ नहीं पाता है, कोर्ट कचहरी ये जा नहीं पाता है, इनके पास वैसी सब कुछ चीज़ का अभाव होता है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है, क्योंकि हमारा समाज भी उतना शिक्षित नहीं हो पाया है, इसलिए अन्याय अत्याचार भी और बढ़ रहे हैं। तो हम अपने पूरे समाज से चाहेंगे, आदिवासी समाज से, कि शिक्षा भी हो, यूनाइट भी हो और एक साथ में मिल करके पूरे परिवारों के लिए जहाँ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है पूरे प्रदेश भर में, उसके लिए लड़े और शासन से मांग करें कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि जब तक हम लोग संगठित होकर के प्रशासन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे जो अन्याय अत्याचार कर रहा है, तब तक ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही है। बालाघाट जिले की 4-5 घटनाएं हो चुकी हैं और एक को भी सज़ा नहीं हुई। ऐसा ही होते रहता है और ऐसा ही होते आया है, क्योंकि इतना गरीब अपना समाज है, ये लड़ नहीं पाता है। तो मैं चाहूँगा कि पूरे जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, सारे लोग हैं, सब लोग मिल करके इस परिवार की लड़ाई लड़े और जिन्होंने जो ऐसी घटना की है उन सबको फांसी की सज़ा हो, ये हम मांग करते हैं और इसकी लड़ाई सबको मिल करके लड़नी चाहिए। आइए हम बात करते हैं आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष कटंगी भरते जी हमारे साथ में हैं। वैसे ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक कटंगी के अध्यक्ष वे भी हमारे साथ में हैं। आइए बात करते हैं। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।